हेलो बच्चों, आज के इस नई कक्षा में हेलो आप मैम। लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हो? थैंक यू मैम। वी आर फाइन मैम एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन बेटा। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत हम शिवमंगल सिंह उर्फ सुमन जी की कविता आभार से करेंगे, है ना। बहुत ही अच्छा कविता इनकी है जिसपे इन्होंने आभार व्यक्त किया है। तो सबसे पहले हम कवि के जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल करेंगे, इसके बाद हम इनकी कविता का पाठ करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा, सभी लोग हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप लोग देखेंगे। यस बेटा बुक मैम। लिखने लगी? यस। नो नो मैम। मैम। हाँ, नो मैम। यस मैम। यहाँ देखिए पाठ एक आभार दिख रहा है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए, तो सबसे पहले हम कवि शिवमंगल सिंह सुमन के जीवन के परिचय परिचय पढ़ेंगे। शिवमंगल सिंह सुमन, इनका जो है कोड नाम जो है सुमन है, वैसे पूरा नाम शिवमंगल सिंह है, इनको सुमन कहा गया है। तो इनका जन्म बेटा 1916 को उत्तर प्रदेश यानी हमारे ही प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उन्नाव में ही है। उसके बाद ये ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए डिलिट की उपाधि प्राप्त कर ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन में अध्यापन कार्य किया। यानी इन्होंने डिलिट की उपाधि प्राप्त की थी, डायरेक्टर की सब्जेक्ट, और उसके बाद इन्होंने ग्वालियर में भी अध्यापन कार्य किया है, इंदौर और उज्जैन, तीन शहरों में इन्होंने अपना अध्यापन कार्य किया। इनका कार्य क्षेत्र क्या रहा, मतलब ये अध्यापक के रूप में ही प्रसिद्ध थे, और विशेषता जो इनका कार्य क्षेत्र, अध्यापक का कार्य क्षेत्र क्या हो सकता है, शिक्षा, है ना। तो अध्यापन के अतिरिक्त भी इन्होंने विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण संस्थाओं और प्रतिष्ठानों से जुड़कर उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया। यानी ये अध्यापक का भी काम करते रहे, उसके अलावा भी कई संस्थाओं में और प्रतिष्ठानों में जुड़कर ये हिंदी साहित्य के विकास में अपना योगदान देते रहे। ये एक कुशल प्रशासक, प्रखर चिंतक और विचारक भी थे। तो लेखन में इनकी रुचि होने के कारण इन्होंने विभिन्न प्रकार की रचनाएं भी लिखी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। काव्य के रूप में इन्होंने हिल्लौर, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी, बिंद हिमालय, मिट्टी की बारात आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं, यानी कविता है इनका। और गद्य रचनाओं में इन्होंने महादेवी की काव्य साधना और गीत काव्य उद्गम और विकास उल्लेखनीय है। यानी ये इनकी गद्य रचनाओं का विशेष महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी जी के बारे में इन्होंने लिखा है, उनकी काव्य साधना कैसे रही, और गीत काव्य का उद्गम कैसे उदय हुआ, कैसे विकास हुआ, इसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। एक नाटक की भी इन्होंने रचना की है जिसका नाम है प्रकृत पुरुष कालिदास। कालिदास को आप लोग जानते होंगे, किस भाषा के कवि हैं यस मैम। कालिदास? हाँ, आदि कवि कालिदास किस भाषा के कवि हैं? उत्कर्ष, कोई भी बताए जिसको पता हो। बेटा मैम वीडियो अवधि। ऑन रखिए सभी लोग। मुस्कान, आदर्श, आदर्श आकृति, वीडियो ऑन रखिए बेटा। किसी को पता है आदि कवि कालिदास किस भाषा के कवि हैं? कोई बता मैम क्यों? अवधि। हाँ बेटा। मैम अवधि। ओहो, और तुलसीदास जी किस भाषा के कवि हैं?
देखिए बेटा, तुलसीदास जी अधिभाषा के कवि माने गए हैं, है ना। और आदि कवि कालिदास ये संस्कृत साहित्य के आदि कवि माने गए हैं। मतलब इन्होंने, इनकी जो है श्रृंगार और प्रकृति प्रेम बहुत ही अच्छा इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। कालिदास के बहुत सारे ये संस्कृत के कवि हैं। इनकी संस्कृत में मेघदूत बहुत ही फेमस यानी प्रसिद्ध काव्य रचना है। अब संस्कृत भाषा में आप लोग इसका अध्ययन करेंगे। चलिए, तो उनके उनके विषय में इन्होंने नाटक लिखा है। प्रकृत पुरुष कालिदास का इन्होंने नाटक लिखा है। पुरस्कार और सम्मान, देखिए मिट्टी की बारात जो इन्होंने काव्य रचना की थी, इस पर इन्हें 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और फिर 1993 में इन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाले पुरस्कार हैं। इसको आप लोगों ने पढ़ा था, एक बार हम पढ़ाए भी थे। जो महत्वपूर्ण साहित्य की होती है, पद्म भूषण, पद्मश्री और मंगला प्रसाद है, साहित्य अकादमी, भारत भारती, ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना। ये सारे पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिलते हैं। तो भारत सरकार ने इन्हें 1974 में पद्मश्री और 1999 में पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। अलंकृत करना का मतलब होता है सम्मानित करना। देखिए, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है 74 में, और पद्मश्री भी पुरस्कार 74 में मिला है। 93 में इन्हें भारत भारती पुरस्कार मिला है और 99 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐसे महान साहित्यकार कवि सुमंगल सिंह सुमन की मृत्यु 27 नवंबर 2002 में हो गई है। तो आज हमारे बीच नहीं है, न होते हुए भी साहित्य के रूप में आज वे हमारे बीच जीवित हैं। जब तक हिंदी साहित्य का इतिहास है, जब तक ये साहित्य जगत है, तब तक सुमंगल सिंह सुमन क्या है, अमर है। देखिए बेटा, ऐसे लोग होते हैं जो लोग हमारे बीच भी न होकर भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाते रहते हैं, ज्ञानवर्धन करते रहते हैं, और हमें उनके प्रत्यक्ष न सही परोक्ष रूप में हम उसके जो है भावनाओं से परिचित होते रहते हैं। ये था इनका जीवन परिचय, ठीक है, संक्षिप्त जीवन परिचय। चलिए, अब इनकी जो कविता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आभार, है ना। यहाँ देखिए शुरू में ही लिखा है आभार। आभार का मतलब क्या होता है, कोई बताए? मुस्कान, कहते हैं हम आपके आभारी हैं। हम किसी के ऋणी रहना। हाँ बेटा, हम किसी के ऋणी रहना। किसी का ऋणी रहना, है ना। जैसे हम सब सामाजिक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए बहुत से लोगों के संपर्क में रहता है, बहुत से लोगों को योगदान से वो आगे बढ़ता है ना। तो समाज में बहुत से लोगों के हम ऋणी भी होते हैं। पास पड़ोस हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरुजन हैं, हम उनके ऋणी हैं, प्रकृति के भी हम ऋणी हैं। यानी कुल मिला के व्यक्ति जब सामाजिक प्राणी है तो समाज में सामंजस्य स्थापित करके रह रहा है, तो उसके अंदर कोई ना कोई उसका सहयोग कर रहा है, तो उसका ऋणी तो होगा ही। तो इस कविता में सभी लोगों के प्रति कवि आभार व्यक्त कर रहा है, जो जिन लोगों का हमारे प्रति ऋण है, जिन्होंने हमारा सहयोग किया है इस जीवन के पथ पर। ध्यान दीजिएगा, अभी तो हम पूरा व्याख्या नहीं बता रहे हैं, अभी केवल कविता की हम परिचय दे रहे हैं। मनुष्य जो है, ये जीवन का सफर क्या होता है, जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हो, एक सप्ताह दिन 15 दिन के लिए किसी टूर में जा रहे हो, फिर हम वापस आ जाएंगे, ऐसा हम करके घूमने निकलते हैं ना। वैसे जब मनुष्य भी संसार में आया हुआ है, कितने दिन उसको संसार में रहना है इसे किसी को नहीं पता है, लेकिन संसार छोड़ के जाना है सभी लोग जान रहे हैं। तो इस संसार रूपी पथ पर जब हम
चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं, तो बहुत से हमें सुख दुख कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, है ना? बहुत से ऐसे पल होते हैं जो हमारे जीवन के यादगार पल बन जाते हैं। कुछ खुशी के पल होते हैं, कुछ दुख के पल होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कठिनाइयों में हमें सहयोग देते हैं, जो प्रेम का दो शब्द ही बोल देते हैं कि हमारी थकान कठिनाइयां से लड़ने की हमें क्षमता मिल जाती है ना? तो उन सभी व्यक्तियों के प्रति तब इस कविता में आभार व्यक्त कर रहा है, हृदय से जो है उनका आभार व्यक्त कर रहा है। तो चलिए आज हम कविता का सस्वर जो है पाठन करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए सबसे पहले यस मैम। सबसे पहले सभी लोग वीडियो ऑन रखिएगा। चलिए अनुराग आप पढ़ेंगे बेटा। अब तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा हम पथ जो है सफर किस चीज का कह रहे हैं। पथ का मतलब रास्ता होता है जीवन के सफर में। यहाँ कविता में यही दिखाया कि जीवन के सफर में जो भी कुछ मिला है, जो भी व्यक्ति मिले हैं, जो भी सुख दुख मिला है, सबके प्रति जो है कवि ने आभार व्यक्त किया है। तो चलिए कविता का पाठ कीजिए। अभिषेक आपको दिख रहा है बेटा? यस मैम। यस मैम। चलिए पाठ कीजिए तब। अनुराग से कह रहे हैं, अनुराग नहीं सुन रहे हैं। अभिषेक आप भी शुरू कर दीजिए। जिसे पथ पर स्नेह मिला उस राही का धन्यवाद। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर देखिए बेटा मेल जहाँ कहीं। कॉमा लगा है वहाँ आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। अब आप लोग बड़े हो यस गए हो, मैम। आपको हर चीज पे ध्यान। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो कैसे हम बोलेंगे, जहाँ पूर्ण विराम है तो हमें कितना रुकना है, जहाँ अर्धविराम है हमें कितना रुकना है, जहाँ योजक चिन्ह है वहां हमें कैसे बोलना है ना? इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए कविता पाठ करेंगे। चलिए। यस मैम। जिसे पथ पर स्नेह मिला उस राही का धन्यवाद। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं। सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं। दाएं बाएं सुख दुख चलते सम्मुख चलता पथ का प्रमाद। जिसे पथ पर स्नेह मिला उस राही का धन्यवाद। सांसों पर आलंबित काया वह चलते चलते चूर हुई। दो स्नेह शब्द मिल गए मिली वह सुफुर्ती थकावट दूर हुई। मिली पथ नव के स्फूर्ति थकावट दूर हुई। हाँ। दूर हुई। पथ के पहचाने छूट गए पर साथ साथ चल रही याद। जिसे पथ पर स्नेह मिला उस राही का धन्यवाद। जो साथ न मिले न मेरे दे पाए उनसे कब सुनी हुई डगर। मैं भी ना चलूं यदि तो भी क्या राही मर लेकिन राह अमर। उस पथ पर वे ही चलते हैं जो चलने का पा गए स्वाद। जिसे पथ पर स्नेह मिला उस राही का धन्यवाद। कैसे चल पता यदि चल उन पाता सबका दे गए। कैसे चल पाता यदि ना मिला होता मुझको आकुल अंतर। कैसे चल पाता यदि मिलते चिर तृप्ति अमरता पूर्ण प्रहर। आभारी हूँ मैं उन सबका दे गए व्यथ्या का जो प्रसाद। जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही का धन्यवाद। चलिए अनुराग जी आप पढ़ेंगे। मैम जिस जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं। सीमित पग डग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं।
दाएं बाएं सुख दुख चलते, सम्मुख चलता पथ का प्रमाद। जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही का धन्यवाद। सांसों पर अवलंबित काया, जब चलते चलते चुर हुई। दो स्नेह शब्द मिल गए, मिली नौ स्फूर्ति, थकावट दूर हुई। पथ के पहचाने छूट गए, पर साथ साथ चल रही याद। जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। जो साथ न मेरे दे पाए, उनसे कब सुनी हुई डगर। मैं भी ना चलूं यदि तो भी कभी क्या, राही मर लेकिन रहा अमर। इस पथ पर वे ही चलते हैं, जो चलने का पा गए स्वाद। जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। कैसे चल पाता यदि ना मिला होता कुछ आकुल अंतर। कैसे चल पाता यदि मिलते चिर तृप्ति अमृता पूर्ण प्रहर। आभारी हूँ मैं उन सब का, दे गए व्यथा का जो प्रसाद। जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। चलिए प्राची। जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही का धन्यवाद। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं। सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं। दाएं बाएं सुख दुख चलते, सम्मुख चलता पथ का प्रमाद। जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही का धन्यवाद। पासों पर अवलंबित काया, जब चलते चलते चूर हुई। दो स्नेह शब्द मिल गए, मिली न स्फूर्ति, थकावट दूर हुई। पथ के पहचाने छूट गए, पर साथ साथ चल रही याद। जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही का धन्यवाद। कैसे चल पाता यदि ना मिला होता मुझको आकुल अंतर। कैसे चल पाता यदि मिलते चिर तृप्ति अमरता पूर्ण प्रहर। आभारी हूँ मैं उन सबका, दे गए व्यथा का जो प्रसाद। जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही का धन्यवाद। खुशी। खुशी। चलिए बेटा आप रीड कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। नहीं आवाज आ रही है। आकृति बेटा आप रीड कीजिए। आकृति। आकृति लिख चुके सभी लोग कि नहीं? मैम थोड़ा सा की। चलिए आकृति। आकृति आपसे कुछ कह रहे हैं बेटा। चलिए अभिषेक पांडे। आकृति नहीं बोलने वाली है। जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही का धन्यवाद। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ का मेल कहीं।
सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं। दाएं बाएं सुख दुख चलते सम्मुख चलता पथ का प्रमाद। जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही का धन्यवाद। सांसों पर अवलंबित काया जब चलते चलते चूर हुई। दो स्नेह शब्द मिल गए मिली नो स्फूर्त थकावट दूर हुई। पथ के पहचाने छूट गए पर साथ साथ चल रही याद। जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही का धन्यवाद। जो साथ न मेरे दे पाए चलिए बेटा